नेक्स्ट टॉपिक आ गया डायरेक्शनल कोएफिशिएंट। डायरेक्शनल कोएफिशिएंट्स, ठीक है जी। सो डायरेक्शनल कोएफिशिएंट क्या असी कल डिस्कस कीता सी एक टी वैक्टर जेड़ा साडे कोल सी टेंजेंट वैक्टर एट पॉइंट P ऑन सरफेस। हुण देखो मैं यूनिट टेंजेंट वैक्टर नहीं किया, टेंजेंट वैक्टर किया और तुहानू पता है वैल्यूज किदां दी हुंदी सी लैम्डा r1 प्लस म्यू r2, ये सानू पता। जदों आपां यूनिट वैक्टर की गल करांगे तो E नू मैं ले लिया यूनिट टेंजेंट वैक्टर एट पॉइंट P ऑन सरफेस। सो दोनों च फर्क समझ लो, दूजा साडे कोल यूनिट है और पहला साडे कोल नॉर्मल टेंजेंट वेक्टर्स। देन इट इंप्लाइज असी E वेक्टर नू लिखांगे L R1 वेक्टर प्लस M R2 वेक्टर्स, ठीक है जी। सो दिस इज रिटन एज इक्वेशन नंबर 1। ये जेड़ा L ते M है इन्हां नू असीं कहते डायरेक्शन कोएफिशिएंट्स। ये बेसिकली डायरेक्शन कोसाइंस हुंदे आ, बट इत्थे असीं इन्हां दा नाम दवांगे डायरेक्शंस कोएफिशिएंट्स, ठीक है। और सिमिलरली माइनस L ते माइनस M ये भी डायरेक्शन कोएफिशिएंट ही है, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी जिधर L ते M दी डायरेक्शन है ਉਹਦੇ ऑपोजिट डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਹਦੀ डायरेक्शन ਹੋਏਗੀ। मान लो कि अगर LM ਸਾਡੇ ਕੋਲ इस डायरेक्शन च है तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ माइनस LM है वो बिल्कुल ਇਹਦੇ ऑपोजिट डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो इस चीज ਨੂੰ याद रखना और यही पॉइंट ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ इधर ਦੇ क्वेश्चन या MCQ ਚ ਬਣ ਜਾਣਗੇ कि अगर LM डायरेक्शन कोएफिशिएंट है सो व्हाट इज माइनस L माइनस M, है ना, चार ऑप्शन होएगा। सो ये साइड को ऑपोजिट डायरेक्शन च हो जाएगा। उस तो बाद एंगल फाइंड आउट करना। अगर मेरे को दो डायरेक्शंस है तो मैं एंगल कितना फाइंड आउट करना, ये मेरे को नेक्स्ट आर्टिकल, ठीक है जी। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ sin थीटा cos थीटा ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ E ਵੈਕਟਰ ਐਂਡ ਦੂਜੇ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਈ E ਡੈਸ਼ ਵੈਕਟਰ। ਸੋ these be unit vectors along given directions, along given directions, ठीक है। मतलब दो given directions है, उन्होंने दोनों च मान लो आ साडे कोल पॉइंट है, एक डायरेक्शन मैं ये ले ली, कोई जरूरी नहीं यही लैनी है, तुहाडे ते डिपेंड करता। दूसरी डायरेक्शन में दिस लैनी, ठीक है जी। और पहली एक डायरेक्शन का नाम रख लिया E वैक्टर, दूजे का नाम रख लिया E डैश वैक्टर इस साइड। और मान लो इन्हां दोनों विच एंगल है थीटा, मान लो, और असी एंगल फाइंड आउट करना। तो सब तो पहला E नू असी एक्सप्रैस कर सकते हैं L R1 वैक्टर
प्लस साढ़े कोल m r 2 vectors which is equation number 1 और e dash ਨੂੰ एक्सप्रेस कर सकते हैं l dash r1 plus साढ़े कोल m dash r2 vector. So this is equation number 2. इन्हें मैं एक्सप्रेस कर सकता. Now theta is angle between them. If theta is angle between these two directions, so what is cos of theta? So formula of cos of theta, so which is equal to E vector dot E vector dash. So value put कर देंगे L R1 vector plus M R2 vector dot product L dash R1 vector M dash R2 vector. So dot product लइए. So this will become L dash R1 vector square plus L M dash plus L dash M into R1 vector dot R2 vectors. और थर्ड आ गया साढ़े को M dash R2 vector raised to power 2 या R2 dot साढ़े को इन्हों एक्सप्रेस भी कर सकते हैं. और सानू वैल्यूज पता है जेड़ा साढ़े को R1 स्केयर होता ਇਹਦੀ वैल्यूज होती E दे बराबर E L dash. So this is F दे बराबर F LM dash plus L dash M. थर्ड आ गया G दे बराबर. So which is equal to M dash दे बराबर. So simple असी डॉट प्रोडक्ट लिया और उन्हें डॉट प्रोडक्ट दी असी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली. So we get the value of cos of theta. So I write it as equation number 1 or any equation. So sin of theta का क्या फार्मूला होता? So sin of theta which is E vector cross E1 dash vector और नाल साढ़े कोल किया गया ओदी modulus magnitude. Now this can be written as modulus of L R1 vector plus साढ़े कोल M R2 vectors cross product L dash R1 vector cross product M dash R2 vectors. So same vector च cross product 0 हो जाता. अगर same च 0 हो जाता मतलब R1 cross R1 ये भी 0 हो जाएगा. R2 cross R2 भी 0 हो जाएगा. सो साढ़े कोल टर्म केड़ियां बचनियां सिर्फ R1 cross R2 वो केड़ी होनी जदों इन्हें क्रॉस प्रोडक्ट ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ और इन्हें ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ this term है इन्हें क्रॉस प्रोडक्ट ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ. जदों फर्स्ट ने क्रॉस प्रोडक्ट लिया so this values L M dash फिर दूजे ने माइनस दे देना क्योंकि R2 पहला आ रहा है. सो दिस इज L dash M या साढ़े को M L dash. सो नाल आ गया R1 vector cross R2 vectors. This values are. So this can be written as LM dash minus L dash M. This values into modulus of R1 cross R2. ठीक है जी. सो ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊਸ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ h ਦੇ ਬਰਾਬਰ. ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊਸ h ਦੇ ਬਰਾਬਰ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ h into L M dash minus L dash M ਜਾਂ ML dash ਵੀ एक्सप्रेस कर सकते. तो ये साइड को वैल्यूज के लिए आ गई साइन ऑफ थीटा.
So here I get the value of sin theta. So ये तो याद होना चाहिए था sin theta की क्या वैल्यूज है और cos theta की क्या वैल्यूज है। ये साइड को लागे cos of theta, ठीक है। और इन्हां दोनों इक्वेशन तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ divide करांगे, so we get the value of tan of theta. So की फार्मूला होगा h lm dash minus l dash m. So याद रखने का तरीका, so e f g है ना, e नाल ll dash plus f, पहला l ने m dash नाल plus l dash m नाल, फिर आया g which is equal to m dash. So this value, so a साइड को tan of theta the values are given if two direction are given and their coefficients are direction coefficient are lm and l dash m. So this value is equal to साइड को tan of theta, right? So इसका एनालिसिस अगर परपेंडिकुलर है तो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते। अगर मेरे को डायरेक्शन रेशियो देते, मान लो कि मेरे को डायरेक्शन कोएफिशिएंट नहीं है, सो द गिवन इज डायरेक्शन रेशियोज। सो अगर डायरेक्शन रेशियोज है, सो मान लो लैम्डा ते म्यू डायरेक्शन रेशियोज हो गए ई दे, लैम्डा डैश म्यू डैश डायरेक्शन रेशियो हो गए साढ़े को ई डैश। तो सानू पता आपस च की रिलेशन होंदा एल बाय लैम्डा और म्यू एम बाय म्यू। सो दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के, दिस इज गिवन वैल्यूज सम कांस्टेंट के, और ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ l ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਲੈਮਡਾ k ਦੇ, और m ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ mu k ਦੇ ਬਰਾਬਰ। So here we can find the value of k. How we can find the value of k? So as we know that when the e is a unit vector, then it satisfies the condition e l l dash plus 2f lm, sorry, e lm e l square 2f ml plus g m square equal to 1. So कल ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ dot product ਨਾਲ equal to 1. So simple substitute the value of L and K. So we get the value of K. So this is equal to 1 by, this is equal to 1 by E lambda square plus 2f lambda mu into g mu square, और सारे की पावर 1/2 या स्क्वायर रूट भी ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। सो k ਤੁਸੀਂ फाइंड आउट कर लें, then you find the relation between L and lambda. So here what we get, so we get small l which is equal to lambda over this values. What is this values? E lambda square e l square l m, and this is a g साइड को लाके m square, this values, और ये values जो लैम्डे चाहिए तो ये लैम्डे दे विच साइड को लैम्डा म्यू एंड नाल आ गया साइड को this is a mu. So e lambda square plus 2f lambda mu plus साइड को g
mu square raised to power 1 by 2. Or similarly, we can find the value of m, so which is equal to e lambda square plus 2f lambda mu plus g mu square raised to power 1 by 2. So in this way, we can find the value of this values. Okay. So direction ratio, direction ਸਾਡੇ ਕੋਲ ratios ਵੀ ਅਸੀਂ find out ਕਰ ਲਏ ਔਰ direction coefficient ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ find out ਕਰ ਲਏ. Now conditions ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ conditions दोनों vectors orthogonal हो तो naturally theta 90 डिग्री cos 90 0 हो गया. सो उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ e l l dash plus f l m dash plus l dash m plus g m m dash equal to 0. So अगर साइड को डायरेक्शन रेशियो हो तो e lambda mu f lambda mu dash plus lambda dash mu plus g mu into mu dash. So ये है अगर साइड को वो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हो जाते हैं. ठीक है जी. सो ये साइड को कंडीशन बात है. ये केस नंबर 1. So this is very important. Now second part is again very important. So that is the direction coefficient of R1 and R2 या parametric curves. ठीक है. So अगले ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ direction coefficients of vector r1 ठीक है and vector r2. r1 vector क्या सी ये आप पढ़े r1 vector ये बेसिकली की सी पैरामीट्रिक कर्व सी. दिस इज डायरेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ r1 और r1 साइड की सी या डायरेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ पैरामीट्रिक कर्व्स. So this is a parametric curve. ठीक है जी. ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ u ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ v ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਅਸੀਂ v ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ u ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਸੋ ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ इस पैरामीट्रिक कर्व का है और ए डायरेक्शन कोएफिशिएंट इस पैरामीट्रिक कर्व का है. सो इनको मैं एक्सप्रेस कितना कर सकता. सो r1 वेक्टर सानू लिख सकते 1 into r1 plus 0 into r2. ठीक. सो ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ l m है वो 1,0 बन गया इस पैरामीट्रिक कर्व. सो डायरेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ दिस पैरामीट्रिक कर्व कैन बी रिटन इन दिस वे. तो ये मेरे को जेड़ा है ये ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਮਡਾ ਤੇ mu ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਔਰ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ R2 ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 0 R1 plus ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 R2. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 0 ਤੇ 1. ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਏ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੋ ਗਏ. तो डायरेक्शन कोएफिशिएंट ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ नीचे ਅਸੀਂ ਕੀ डिवाइड करीदा 1,0 ऊपर आ गया. नीचे क्या आएगा ब्रैकेट e लैम्डा स्क्वायर e1 स्क्वायर प्लस अगला आया f
this value is f दोनों का प्रोडक्ट 0 into 1 अगला है g 0 का स्केयर फिर सारे की पावर 1/2 ये वैल्यूज बन गई 1,0 बटा स्केयर रूट ऑफ e। सो डायरेक्शन कोएफिशिएंट की बन गए 1 बाय स्केयर रूट ऑफ e कॉमा 0 ये बन गए। सिमिलरली दूसरे केस 0 1 है सो नीचे टर्म बन जाएगी e0 स्केयर f0 1 तो बचेगी केड़ी g1 दी पावर रेज़ टू पावर 1। सो इस केस दे विच 0 1 ऊपर लिख लो स्केयर रूट ऑफ g नीचे लिख लो सो तुहाडे कोल आ गया 0,1 बाय स्केयर रूट ऑफ g। सो व्हाट इज दिस ये डायरेक्शन कोएफिशिएंट केड़ी पैरामीट्रिक कर्व दा v इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है तो दूजा जेड़ा नंबर है वो 0 होगा और एक इसका है u इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ MCQ ਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ फाइंड कर सकते हैं। फिर जे डायरेक्शन कोएफिशिएंट है पैरामीट्रिक कर्व्स दे और उन्हां दा तुसी एंगल फाइंड आउट करना सो cos दा फार्मूला लगा के ਅਸੀਂ एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हुण तुहाडे कोल डायरेक्शन कोएफिशिएंट एक दा आ गया 1 बाय अंडर रूट e कॉमा 0 और दूजे दा आ गया 0 ओवर 1 बाय स्केयर रूट ऑफ जी। मान लो तुसी एंगल फाइंड करना सो cos ऑफ थीटा इन्हां दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है जी नाल आना e into l dash this into this 0 आ गया प्लस फिर आया f this into this। ठीक this into this and this into this तो पहला था आ गया this into this साइड को आ गया मान लो l dash m dash तो l m dash सो 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ e जी। ठीक है जी फिर आया l dash m वो आ गया 0 थर्ड टर्म g और नाल आ गया 1 बाय 0 into 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ g। So this value will be 0, this will be 0. So what we get f by square root of e into g. So this theta, these are equal values, angle आ गया, angle ਅਸੀਂ cos of theta ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ find out ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ correct ਕਰ ਲਓ 1 by gm ਤੇ m dash। So here it is g। ठीक है जी so first आ गया cos theta ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਰਲ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ lm ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ 1 ਬਾय ਅੰਡਰ रूट e 0 ਨਾਲ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦਾ ਐਂਗਲ ਅਸੀਂ 0 ਅੰਡਰ रूट ਸਾਡੇ ਕੋਲ स्क्वायर रूट ऑफ g नाल भी ਅਸੀਂ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी सो पैरामीट्रिक कर्व्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ फाइंड आउट कर सकते हैं।